हेलो एवरीवन। तो आज आ गई हूँ मैं आपके सामने क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमारे चैप्टर का नाम में ही एक क्वेश्चन है कि हमारे आसपास की मैटर जो है क्या वो प्योर है। तो सबसे पहले तो मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत अच्छे से आता है, तभी हम सेकेंड चैप्टर पे प्रोसीड कर रहे हैं। तो उसकी जो भी टर्म्स हैं, जैसे कि मैटर क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वो सारी मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारा लेंथी रहेगा थोड़ा सा, इसमें याद रखने वाली चीजें बहुत हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो याद रखने में भी आसानी होगी। समझाने की गारंटी मेरी, समझाऊंगी मैं, समझने का काम आपका और याद रखने का काम भी आपका। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए क्या है मैटर जो है, क्या हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो प्योर है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्योर फॉर्म हम किसको बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि हम कोई भी चीज लेकर आ रहे हैं मार्केट से, या घर में कोई चीज है जैसे कि घी दूध ये हो गया, तो हम जैसे कि दूध हो गया मान लो, हम कहेंगे कि प्योर दूध है, अभी अभी ताजा ताजा निकाल के लाए हैं हम भैंस का, ठीक है, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये प्योर दूध है। लेकिन अगर हम उसको साइंटिफिकली देखें तो दूध में भी क्या है कि कैल्शियम होता है, प्रोटीन होते हैं, वाटर होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो वो प्योर फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो प्योर क्या होती है, अब साइंस के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ए सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। जो सब्सटेंस होता है वो एक प्योर सिंगल फॉर्म होती है मैटर की। ठीक है, प्योर फॉर्म मतलब अगर कोई भी जो हमारे कंपाउंड है या कुछ भी है, अगर उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स आए जा रहे हैं तो हम उसको कहेंगे प्योर फॉर्म है वो मैटर की। ठीक है, जैसे कि इन अनदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम कहेंगे प्योर फॉर्म है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली देखना है मिक्सचर्स के बारे में कि हम मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम उनको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाएं तब कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनके अलग अलग मेथड्स को देखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर देखिए क्या है, मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज्यादा तरीके की प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स को जब आपस में मिला दिया जाता है तो हम उसे कहेंगे मिक्सचर है। जैसे कि मान लो पानी में नमक को मिला देना, तो पानी एक सब्सटेंस हो गया हमारा और नमक एक सब्सटेंस हो गया, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों अलग अलग काइंड के अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को हमने मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। तो क्या है, मिक्सचर इज कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि मेड बाय, कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि जिनसे वो मिलकर बना है वो क्या है, एक से ज्यादा तरीके के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स हैं, तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर बन गया है उनको मिलाने से। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है, लेंथी इसमें अब, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, करवा देंगे धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट और हर एक पॉइंट आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आप अगर चाहो तो नोट्स बना सकते हो इसके साथ साथ। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं और ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड ये क्या होते हैं, यही हम देखेंगे आगे। तो चलिए फिर, मैंने पहले से ही नोट कर लिया है ताकि हमारा जो लिखने का टाइम है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे साथ साथ लिखूं और फिर आपको समझाऊं तो एक फ्लो तो बनेगा अच्छा, एक ऑफलाइन क्लास जैसी फील आएगी, लेकिन उसमें फिर अब ऑनलाइन कर ही रहे हो तो हम इतना टाइम हमारा बचा सकते हैं। मेरा तो खैर लग ही रहा है उतना टाइम, लेकिन आप लोगों का तो वो टाइम बच सकता है। तो देखिए अब मिक्सचर हम देख लेते हैं आगे कितने टाइप के हैं। वैसे अगर हम मिक्सचर को कंपोजिशन के हिसाब से देखें, कंपोजिशन मतलब उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स जो हैं मिक्स कर रखे हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग देखें तो मिक्सचर दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो होमोजीनियस, एक हो जाएगा फिर नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं वो देखो पहले, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम आगे साइज के बेस पे पार्टिकल्स के मिक्सचर को अलग अलग देखें कितने टाइप के होते हैं वो डिस्कस कर पाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर देखिए कितने टाइप क्या होता है, ए मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरे मिक्सचर में जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उसको कहते हैं हम
होमोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, नॉन होमोजीनियस की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है तो अंडरस्टूड है वो। नॉन होमोजीनियस कौन से हो जाएंगे? A mixture which does not have a uniform composition throughout the solution, या फिर throughout the mixture, ठीक है, solution नहीं कहेंगे, throughout the mixture is called a non homogeneous mixture। तो अब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है, ये बात को समझो, फिर हमें डेफिनेशन क्लियर हो पाएगी। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब जो भी उसके अंदर मिक्स किया हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर, मिक्सचर के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे, एक जगह पे कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ज्यादा हो गया, दूसरी जगह पे कोई दूसरा सब्सटेंस ज्यादा हो गया, तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब जैसे स्कूल की ड्रेस होती है यूनिफॉर्म, सबकी एक जैसी होती है, तो वैसे ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स की वो सब जगह एक जैसी हो, तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमो मतलब एक जैसे से दिख रहे हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखो एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल ले लें कि एक गिलास पानी में आपको कुछ नमक ऐड करना है, कुछ सोल्ट ऐड करना है उसमें, ठीक है। सोल्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है वैसे? सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ये नमक होता है। अब नमक को हमें पानी में मिक्स करना है, तो एक गिलास पानी में हम कोई पर्टिकुलर अमाउंट ही मिक्स कर पाएंगे, पहला पॉइंट तो यही है। अगर मान लो आप चाहो एक गिलास पानी में आप 4 चम्मच नमक मिक्स कर दो, तो क्या 4 चम्मच नमक मिक्स हो पाएगा उसमें? नहीं हो पाएगा, कुछ हद तक तो ऐड हो जाएगा उसमें, बाकी जो उसमें बॉटम में जम जाएगा, नीचे आ जाएगा वो, है ना, ऐसा ही होगा। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर रीड कर चुके हो तो आपको पता होगा कि उसमें और ज्यादा नमक जो मिक्स क्यों नहीं हो रहा। पहले तो इसी का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हद से ज्यादा नमक जो है, यानी कि एक गिलास में 4 चम्मच नमक अगर हम मिक्स करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब हद से ज्यादा हो जाए तो इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा, कि क्यों मिक्स नहीं होगा। दूसरा, अब देखो हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन का देख रहे हैं। मान लो हमने जितना मिक्स हो सकता है, थोड़ी बहुत ही अमाउंट, नॉर्मल सी अमाउंट हमने नमक की मिक्स की है उसमें, इतना नहीं किया कि वो नीचे उसके जमने लग जाए, ठीक है। जो प्रॉपर मिक्स हो गया इतना ही नमक हमने उसमें मिक्स करना है। तो क्या आप जब आप वो पानी को पीकर देखोगे तो क्या ऐसा होगा उसमें कि कहीं से तो वो ज्यादा कड़वा पानी बना हुआ है, कहीं से वो नॉर्मल पानी है, कहीं पे नमक ज्यादा हो गया, कहीं पे नमक कम हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, पूरे पानी का टेस्ट एक जैसा ही होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहेंगे। और एक और हम अगर मिक्सचर्स की बात कर ही रहे हैं तो ये 2 टर्म्स और देख लेते हैं। एक होता है हमारे पास सोल्यूट, डेफिनेशंस आपको इसके एनसीईआरटी में मिल जाएगी, वरना नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख के बता भी दूंगी आपको। एक होता है हमारे पास सोलवेंट। अब सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं ये देखो। सोल्यूट होता है जो सब्सटेंस हमने कम अमाउंट में लिया है, जिसको हमें मिक्स करना है किसी दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया नमक, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। वाटर में हम सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं, तो कम क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड को उसमें डिसोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वाटर में, तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो हमारा होता है सोल्यूट, ठीक है, जिसको हम मिक्स कर रहे हैं या फिर जिसको हम डिसोल्व कर रहे हैं किसी दूसरे सोलवेंट के अंदर। सोलवेंट क्या होगा, जिसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने अंदर उस चीज को डिसोल्व करवा रहा है वो होता है सोलवेंट। तो यहाँ पे सोलवेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है, ठीक है। स्पेलिंग से भी याद रख सकते हो, छोटी स्पेलिंग है तो इसका मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, थोड़ा सब्सटेंस होगा, उसको हम कहेंगे सोल्यूट। अगर ऐसे याद ना रहे तो थोड़े स्टार्टिंग में रटने के लिए काम आ जाता है, बाकी बाद में याद रहने लग भी जाता है। तो सोल्यूट जिसको मिक्स कर रहे हैं, जिसको डिसोल्व कर रहे हैं, सोलवेंट जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उसको डिसोल्व कर रहे हैं, वो होता है सोलवेंट, ठीक है। अब देखो पार्टिकल्स के साइज के बेस पर भी मिक्सचर्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। पहला हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब इसमें जितने भी हमने सब्सटेंस मिक्स किए हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर जो होगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है वैसे इसका, एग्जाम्पल है इसका जो आप नींबू पानी बनाते हो, लेमनेड, ठीक है, शिकंजी पियोगी ना,
तो शिकंजी क्या है, एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ऐसा तो नहीं है ना किसी के पास तो मीठी मीठी शिकंजी आ गई, किसी के पास ज्यादा नमक वाली आ गई, प्रॉपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना सब कुछ, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन है। और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस है, उसमें वाटर भी है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर ही प्रेजेंट है हमारे पास। बाकी सारे सॉल्यूट की टर्म्स में आ जाएंगे, जैसे नींबू हो गया, चीनी हो गई, नमक हो गया, वो सारे सॉल्यूट का काम करेंगे। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सॉल्यूशन देखो, इसके पार्टिकल्स जो हैं, अब आपने शिकंजी बना ली मान लो, क्या शिकंजी में बाद में आप पार्टिकल्स उसके अलग अलग देख पा रहे हो कि ये रहा नमक का पार्टिकल, ये रहा शुगर का पार्टिकल, ये रहा जूस नींबू वाला रस, ठीक है, देख तो नहीं पाते ना। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और लगभग लगभग 10 टू द पावर -9 मीटर होते हैं उनका डायामीटर, इतने डायामीटर के वो पार्टिकल होते हैं। तो 10 टू द पावर -9, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर का 10 टू द पावर -9वां हिस्सा, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो अब ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि अगर हम फिल्टर पेपर लगाकर इसको फिल्टर करना चाहें, मान लो पानी में नमक मिक्स कर लिया हमने और हम चाहते हैं कि फिल्टर पेपर लगाकर हम इसको फिल्टर कर लें, तो क्या पानी से नमक के पार्टिकल अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिल्टर पेपर में जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उनका साइज बड़ा है उसके पार्टिकल से, तो वो पार्टिकल आसानी से फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन मेथड से हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते, उनको हम फिल्टर नहीं कर सकते। दूसरी चीज देखिए, इसमें क्या है, जब कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, मान लो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है इसे किसी भी बर्तन में, ठीक है, कांच का बर्तन मान लो, यहाँ पे जब हम इसमें से लाइट पास करवाएंगे तो इसमें लाइट का पाथ जो है विजिबल नहीं होता, लाइट का रास्ता इसमें से हमें दिखाई नहीं देता। अब लाइट का रास्ता दिखाई क्यों नहीं देता और कब हमें लाइट का रास्ता दिखाई देता है, वो चीजें समझ लेते हैं एक बार। अब देखिए, अपने आसपास रूम में लाइट तो है ही, लाइट की वजह से ही हम चीजें देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हमें लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा लाइट का रास्ता दिखाई। तो लाइट का पाथ विजिबल कब होता है? जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराकर स्कैटर हो जाए, ठीक है। स्कैटरिंग आपको मैंने 8th क्लास में पढ़ाने की कोशिश तो की थी, लेकिन आपने शायद पढ़ी नहीं हो, है ना। तो अब समझो क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है कि लाइट जो है किसी पार्टिकल से टकराकर इधर उधर बिखर जाए, तो उसको हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। टकराकर लाइट का तितर बितर हो जाना, उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन अब लाइट को तितर बितर करना है तो उसके लिए पार्टिकल्स में दम होना चाहिए भी, तभी लाइट को तितर बितर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो जो हमारा सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है, बहुत ही छोटे हैं ये, तो उनको तो लाइट कुछ समझती ही नहीं है, उनको तो टक्कर मारेगी ऐसे निकल जाती है बिल्कुल, ठीक है। उनके लिए, लाइट के लिए ये पार्टिकल कुछ भी नहीं है, इसको तो ऐसे टक्कर मारेगी और सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ये पार्टिकल तितर बितर होते रहेंगे, लेकिन लाइट को कुछ नहीं होना, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। दूसरा, जब पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा हो, मान लो पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो अब लाइट इसको टक्कर मार के सीधी सीधी नहीं जा सकती। जैसे ही लाइट आएगी ये टकराकर सारे डायरेक्शन में ऐसे बिखर जाएगी इस पार्टिकल से टकराकर, ठीक है। कब बिखर जाएगी? जब पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तब, ठीक है। तो अब जब ये बिखर गई है तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो है इसमें लाइट का रास्ता हमें दिखने लग जाता है कि यहाँ पे लाइट है, विजिबल हो जाता है वो, ठीक है। कब होता है विजिबल? जब लाइट की स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग कब होती है? जब पार्टिकल्स का साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा हो जाए। जब पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तभी स्कैटरिंग होती है। छोटे मोटे पार्टिकल को लाइट कुछ नहीं समझती, सीधी निकल जाएगी। जब बड़ा पार्टिकल कोई बड़े पार्टिकल से टकराएगी तो लाइट जो है बिखर जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। स्कैटरिंग होने से फिर हमें पाथ उसका दिखाई देने लग जाता है, विजिबल हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्यूशन जो है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा, हम देख तक नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप के,
10⁻⁹ मीटर, इतना उनका साइज होता है। ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स को लाइट कुछ नहीं समझेगी, सीधी सीधी जाएगी। अब आप लोग कहोगे बीच में से रास्ता दिखना तो चाहिए था, लेकिन नहीं दिखता भाई। अगर यहाँ पे बिखर जाती ना ये तो आपको समझाने के लिए लगाया हुआ, वरना यहाँ वाला भी नहीं दिखता हमें, तो अंधेरा कमरा होगा तभी दिखेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर से लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे स्कैटरिंग? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है वेरी 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 स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम नेक्ड आई से उनको देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसका पाथ हमें विजिबल नहीं होता। दूसरी चीज क्या, हम सॉल्यूशन को अगर ऐसे ही मान लो नमक मिक्स किया आपने पानी में, या फिर शिकंजी बनाई हुई है मान लो, ठीक है, शिकंजी एक सॉल्यूशन का ही तो एग्जांपल है, क्या उसको ऐसे ही पड़ा रहने दें हम काफी टाइम तक, तो क्या उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो भी सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है, क्या वो नीचे बैठ जाते हैं, उसके बॉटम सरफेस पे आ जाते हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। जबकि आप एक दूसरा एग्जांपल लो कि आपने एक गिलास पानी में मिट्टी मिक्स कर दी है थोड़ी सी, तो उसको बिना हिलाए थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो, तो क्या होगी, मिट्टी मिट्टी जो है नीचे बॉटम में चली जाती है और वहां पे स्टेबल हो जाती है वो। ठीक है, पानी पानी ऊपर रह जाता है। लेकिन क्या शिकंजी के केस में ऐसा होता है? चाहे 2 दिन तक पड़ी रहने देना, उसके जो नमक और चीनी नीचे तो नहीं आते ना, वो उसके अंदर ही मिक्स्ड रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है, कि अगर एक बार सॉल्यूशन बन गया तो वो स्टेबल है, उसमें बॉटम में जो है उसके पार्टिकल्स नहीं जाते, इकट्ठे नहीं होते बॉटम में। ठीक है, तो फटाफट से एक बार लिख के और देख लेते हैं हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाए। बाकी मैंने कहीं और से नहीं, एनसीईआरटी की बुक से ही लिखे हैं, तो आप वहां से भी लिख सकते हो अपने आप से। तो आगे वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप करना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी लिख लेते हैं एक बार। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और हाँ, एक और बात, अब तक वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट बन रही थी, क्या करूं भाई, खुद वाले आए बगैर रहती नहीं है। जब सामने बच्चे होते हैं तो वो टोक देते हैं, बता देते हैं कि थोड़ा स्लो करवाओ मैम। तो अब से आगे जो वीडियो बनेगी थोड़ी सी स्लो रहेगी, तो जिसको ज़्यादा स्लो लग रही है वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा कर देख लो, बाकी जिसको नॉर्मल लग रही है ठीक है। अब तक का जो पीछे वाला पार्ट था, सॉरी फॉर दैट, ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा फास्ट हो गई है, जिसके लिए नॉर्मल है ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी स्लो करके देख लेना आप उसकी स्पीड। तो देखिए, अब हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सारी बातें हम देख चुके हैं। अब बस एक बार इसको रिवाइज करना है। नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, यहाँ से मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट रख लो चाहे इसका। ठीक है, तो देखो क्या है, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैं आपको बता चुकी हूँ होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, बराबर बराबर पार्टिकल्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज जो है वेरी वेरी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10⁻⁹ मीटर इन डायामीटर। डायामीटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगभग पार्टिकल्स हम स्फेरिकल शेप के लेते हैं ना, स्फेरिकल शेप होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो इसलिए वो डायामीटर बता रहे हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इतने छोटे हैं कि नेक्ड आइज से हम उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। आगे वाला देखो थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन के थ्रू एक बीम ऑफ लाइट पास करवाएंगे तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स उसको स्कैटर नहीं कर पाएंगे। डू नॉट स्कैटर, स्कैटर क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, इस वजह से लाइट जो है स्कैटर नहीं हो पाएगी। अगर लाइट स्कैटर नहीं हो रही है तो उसका पाथ भी विजिबल नहीं होगा। तो एक और पॉइंट भी बना सकते हैं हम इसके साथ ही, उसको इसके साथ लिख लो चाहे अलग से बना लो। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती। स्कैटरिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल है, स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर, इससे भी ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आई थिंक अब स्पीड भी ठीक होगी मेरी, पहले की तरह ऐसे नहीं है टम 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 टम। तो अब देखो आगे वाली प्रॉपर्टी,
द सोल्यूट पार्टिकल्स, सोल्यूट पार्टिकल्स कौन से हैं? जिनको हमने मिक्स किया, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, उनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। किस प्रोसेस से? फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम चाहें कि फिल्टर करके हम सोल्यूट के पार्टिकल को अलग कर लें, सॉल्वेंट को अलग कर लें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी में चीनी मिक्स की हुई है, शुगर मिक्स की हुई है, ठीक है, तो क्या उसको आप छलनी से छान के या फिर फिल्टर पेपर से उसमें से पास करवा के, एक तरीके से ऐसे समझो कि फिल्टर पेपर से छान के, क्या उसको हम चीनी को अलग कर पाएंगे, शुगर को अलग कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल है। हर जगह पे रीजन यही है कि पार्टिकल्स का साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। उस वजह से वो क्या है, फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं उसके अंदर से ही पास हो जाते हैं, तो हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते सोल्यूट के पार्टिकल्स को, ठीक है। इससे नेक्स्ट देखो फिर क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, कि सॉल्यूशन को जब हम बिना हिलाए उसको डिस्टर्ब किए बिना एक जगह पे पड़ा रहने दें, तो ऐसा नहीं होगा कि सोल्यूट के पार्टिकल जो हैं जो सेटल डाउन हो जाएं, कि वो बॉटम में चले जाएं। जैसे मिट्टी होती है ना, तली में बैठ जाती है, तो वैसा इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। बॉटम में नहीं जाएंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स। अगर नहीं जा रहे हैं मतलब सॉल्यूशन हमारा कैसा है, स्टेबल है। दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल, कि एक बार मिक्स कर दिया तो वो उसके अंदर मिक्स ही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सस्पेंशन क्या होती है। तो लिखने का टाइम आपका बच जाएगा, मेरा लगेगा, तो एक बार के लिए मैं लिख लेती हूँ, फिर देखते हैं सस्पेंशन। तो चलिए आगे, सस्पेंशन देखने से पहले एक बार सॉल्यूशन के एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए आपको। कुछ सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल एक तो हो गया शिकंजी, लेमनेड, ठीक है, इधर लिख देती हूँ मैं लेमनेड, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो सॉल्ट इन वाटर, कि सॉल्ट को मिक्स किया हुआ वाटर में, तो वो भी एक सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, कि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्ड आइज से हमें पार्टिकल्स भी दिखाई नहीं देते। शुगर इन वाटर भी कर सकते हो आप, वो भी एक सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। या फिर एरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होगी, सोडा वाटर हो गया, या फिर आप जो मरिंडा वगैरह पीते हो ठंडा, ठीक है, ड्यू, मरिंडा, स्प्राइट, लिम्का, जो भी है, वो सारे क्या एरेटेड ड्रिंक्स है। उनमें अब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की जाती है उसमें वाटर के अंदर, ठीक है। लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है हाई प्रेशर पे, तभी तो जब एकदम से ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से ऐसे हवा बाहर निकलती है ना। और जब उसके अंदर गिलास में डालते हो तब भी क्या होता है, बुलबुले से निकलते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बाहर निकल रही होती है, तो वो साथ में कुछ लिक्विड को भी बाहर निकाल लेती है अपने। और इसी वजह से आपने सुना देखा भी होगा, जब भी कभी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हो तो वो डकारें आनी शुरू हो जाती है, बर्प करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ आप कुछ एयर जो है स्वेलो कर रहे हो, निगल रहे हो, तो स्टमक में एयर चली जाती है। खाना तो स्टमक में जाएगा ना, अब जो ड्रिंक पी रहे हो वो स्टमक में जा रही है, तो उसके साथ साथ हवा भी चली जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए फिर डकारें आती है, ठीक है, ज़्यादा हवा जब हो जाती है। तो और क्या एग्जांपल, जो एयर है, एयर का मिक्सचर, वो भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हो आप उसको। अब आगे देखिए हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोल्व। पहली बात तो ये कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? जो मैंने नॉन होमोजीनियस बताया था आपको, नॉन होमोजीनियस को हेट्रोजीनियस कह रहे हैं, ठीक है। होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजीनियस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो ये क्या है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पहला पॉइंट तो यही है हमारा। इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसोल्व, जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल जो हैं डिसोल्व नहीं हुए होते, मतलब घुलते नहीं है उसके अंदर वो सोल्यूट के पार्टिकल्स, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क ऑफ द मीडियम की पूरे मीडियम में, मान लो पानी में मिक्स किया हुआ है तो पूरे पानी में वो सस्पेंड रहते हैं, मतलब ऐसे लटके रहते हैं वो पार्टिकल्स, ठीक है। वहां से बाहर भी नहीं निकल पाते, लेकिन वो उसमें मिक्स भी नहीं हो पाते, घुल भी नहीं पाते, ठीक है। घुलना मतलब डिसोल्व होना। तो सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हर जगह पे कंपोजिशन सेम नहीं मिलेगी आपको। दूसरी चीज क्या है, इसके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं
वो डिजोल्व नहीं होते सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, डिजोल्व नहीं होते लेकिन सस्पेंड रहते हैं उसी मीडियम के अंदर, लटके रहते हैं उसी के अंदर, पड़े रहते हैं, मतलब एक तरीके से। इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, सैंड इन वाटर। क्या मिट्टी जो है पानी में मिक्स हो जाती है? मिक्स नहीं होती वो, बस आप जब तक उसको हिला के रखोगे तब तक वो उस हर जगह पे फैल जाएगी, जैसे उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे वो वापस से नीचे नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो सैंड इन वाटर एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका सस्पेंशन का, या फिर चॉक पाउडर इन वाटर ऐसे कर सकते हो, मतलब जो चीज मिक्स नहीं होती, डिजोल्व नहीं होती, लेकिन बस लटकी रही उसमें, रिमेन सस्पेंडेड, तो उसको कहते हैं सस्पेंशन। तो अब सस्पेंशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं, जैसे सॉल्यूशन की थी उसके बिल्कुल अपोजिट है सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमने जो भी प्रॉपर्टीज देखी थी आई थिंक याद होगी। अब इसमें देखिए क्या है, सैंड के पार्टिकल्स को क्या हम देख पाते हैं इजीली? यस एक तो हमने सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया था, हमने देखा था सॉल्ट इन वाटर कि नमक को पानी में मिक्स किया तो नमक बाहर पड़ा, तब तक तो हमें दिखाई दे रहा, प्रॉपर मिक्स होने के बाद क्या पार्टिकल दिखाई दे रहे थे? नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा था, वो प्रॉपर मिक्स हो गया था, उसमें डिजोल्व हो गया था। अब देखो सैंड इन वाटर, सैंड को चाहे कितना ही मिक्स करते रहो उसमें, क्या सैंड के पार्टिकल्स दिखते रहेंगे? विजिबल तो रहेंगे ना वो पार्टिकल्स। तो जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। अगर हम पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं मतलब पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, इसीलिए हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वो स्कैटरिंग भी करेगा, लाइट जो है स्कैटर हो जाएगी वहां से, ठीक है, लाइट को तितर बितर कर देंगे वो पार्टिकल्स। अगर लाइट स्कैटर हो रही है तो उसमें लाइट का पाथ भी विजिबल होगा, जबकि सॉल्यूशन में क्या था, सब कुछ उल्टा था। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते थे, वेरी स्मॉल इन साइज थे, स्मॉल साइज के होने की वजह से लाइट स्कैटर नहीं हो रही थी, स्कैटर नहीं होने की वजह से हमें उसका पाथ भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। और पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से फिल्ट्रेशन से हम उसको फिल्टर भी नहीं कर पा रहे थे, सेपरेट भी नहीं कर पा रहे थे सोल्यूट और सॉल्वेंट को। लेकिन यहाँ पे अब पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो हम सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 देखो क्या है, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसकी डेफिनेशन में भी आ चुका है, ये हेट्रोजीनियस है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, हमें पर्टिकुलर कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, अब पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो जो बीम ऑफ लाइट उसमें से पास होगी वो उसको आसानी से स्कैटर कर सकता है, ठीक है। अगर स्कैटरिंग हो रही है तो पाथ भी विजिबल होगा, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर पाथ विजिबल होगा। नेक्स्ट देखो, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं, जैसे कि सैंड इन वाटर लिया हमने एग्जांपल, तो सैंड यहाँ पे सोल्यूट है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन हम सेपरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, अगर मान लो फिल्टर पेपर पे डालोगे इस पानी को, सैंड इन वाटर को, तो जो सैंड है वो ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर के और वाटर नीचे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन इन द सस्पेंशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो सोल्यूट जैसे कि मिट्टी का अगर बिना हिलाए छोड़ दोगे तो मिट्टी नीचे रह जाएगी ना, सेटल डाउन, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाएंगे सस्पेंशन में। तो इसका मतलब क्या है, सस्पेंशन क्या अनस्टेबल है, क्योंकि अब तो सेपरेट हो गए ना, सोल्यूट के पार्टिकल तो नीचे रह गए, सोल्वेंट के पार्टिकल ऊपर रह गए, पानी तो ऊपर रह गया, सोल्वेंट ऊपर आ गया, सोल्यूट नीचे आ गया, तो अब तो सेपरेट हो गया, अब तो ये मिक्सचर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट ऊपर हो गया, सोल्यूट नीचे हो गया, सोल्वेंट ऊपर हो गया, तो अब तो ये मिक्सचर ही नहीं है। जब इनको मिक्स किया होगा तब ये मिक्सचर है, तब हम उसको कहेंगे सस्पेंशन है ये, ठीक है। अब तो सस्पेंशन ही ब्रेक हो गया, जब इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो अब तो ये सस्पेंशन ही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल नीचे चले गए, सोल्वेंट के ऊपर आ गए, दोनों अलग अलग हो गए, ब्रेक हो गया ये, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, when the particles settle down, जब पार्टिकल्स नीचे सेट हो चुके हैं तब क्या हुआ, the suspension is break, सस्पेंशन ब्रेक हो गया क्योंकि सेपरेट हो गए पार्टिकल्स, and do not scatter light anymore, अब ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे
क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स तो नीचे जा चुके हैं, अब ये सस्पेंशन ही नहीं है और सेटल हो जाते हैं नीचे, इसीलिए हम सस्पेंशन को कहेंगे ये अनस्टेबल है, जबकि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है। अब इन दोनों के बीच का एक देखते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? इन दोनों के बीच का क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि हम पार्टिकल के साइज के बेस पे चल रही है हमारी सारी प्रॉपर्टीज। अगर आपने नोटिस किया हो तो स्कैटरिंग है तो उसमें भी पार्टिकल के साइज पे डिपेंडेंसी है, सेटल डाउन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, स्टेबल अनस्टेबल, वो भी साइज पर डिपेंड कर रहा है, फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पा रहे हैं या नहीं, वो भी पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो वो बीच के कैसे हैं? अब उनका पार्टिकल्स का साइज जो है सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे तो बड़ा है और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनसे उनका साइज छोटा है। तो चलिए एक बार के लिए देख लेते हैं, लिख लेती हूँ, फिर मैं एक बार फिर देखेंगे कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं और उसी के साथ हमारा लेक्चर भी एंड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ये भी एक मिक्सचर का ही टाइप है, विच अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, जिसको देखने पे ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस सा ही है, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब देखने से तो वो होमोजीनियस जैसा लगता है लेकिन एक्चुअल में वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क क्या होता है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। मिल्क में भी ऐसे तो नहीं आता ना कि टेस्ट हर जगह से अलग अलग आ रहा हो। मिल्क दिखने में क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें, पार्टिकल लेवल पर जाकर देखें तो वो क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसमें प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। तो देखते हैं अब कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बाकी कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हम बहुत सारे देखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत थक गई भाई, आगे वाले में देखेंगे, ठीक है। इसमें तो यही देख लेते हैं एक बार के लिए क्या है। तो देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट देखिए, ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखोगे, मैं साथ साथ तीनों रिवाइज करवा रही हूँ, बाद में लास्ट में दोबारा से रिवाइज नहीं करवाऊंगी। देखो क्या है, फर्स्ट हमने देखा था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर था जिसका एग्जांपल आप शिकंजी ले रहे थे। दूसरा सस्पेंशन, सस्पेंशन का एग्जांपल लिया था हमने सैंड इन वाटर, वो हेट्रोजीनियस था और ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एक सॉल्यूशन ही है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये दोनों ही हेट्रोजीनियस है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इन बिटवीन द साइज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते और लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाते हो, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? नेक्ड आइज से हम उनको देख भी सकते हैं और वो लाइट को भी स्कैटर कर पाते हैं। कोलोइडल के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है इन दोनों के बीच का, कि सॉल्यूशन वाले से तो थोड़ा बड़ा होता है साइज और सस्पेंशन से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। आगे वाले देखो अब क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। पार्टिकल छोटे तो हैं, मतलब सॉल्यूशन वाले से तो बड़े हैं, सस्पेंशन वाले से छोटे हैं, लेकिन इतने बड़े पार्टिकल्स भी नहीं है कि हम उनको नेक्ड आइज से देख पाएं। जैसे कि मिल्क है, क्या मिल्क के अलग अलग पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो देखने में तो होमोजीनियस मिक्सचर ही लग रहा है ना, उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो क्या है, जो पार्टिकल्स है उनका साइज कितना है कि वो नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ वो भी रिवाइज करवाएं। सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स को भी नेक्ड आइज से नहीं देख पाते, और लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल को हम देख सकते हैं नेक्ड आइज से। आगे वाला देखो, फोर्थ क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल्स जो है कोलोइड के बहुत छोटे हैं, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन इतने तो बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। इतना साइज होता है उनका कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां पर हो सकती है, ठीक है। अगर लाइट की स्कैटरिंग हो रही है तो पाथ भी विजिबल होगा, है ना। शायद मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं है क्या? हाँ लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना कि पाथ ऑफ ए लाइट पासिंग थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज विजिबल, या फिर सीधा पाथ ऑफ लाइट इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। विजिबल होता है लाइट का पाथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है तो पाथ विजिबल होगा ही, ठीक है। उसके आगे देखो,
दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जब उनको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ा जाता है तो वो सेटल डाउन नहीं होते उसके पार्टिकल्स। मिल्क में आपने देखा भी होगा पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट कोलोइडल सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल। क्वाइट स्टेबल मतलब ठीक ठाक सा स्टेबल होता है, लेकिन इसको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्टर पेपर से तो वो पास हो जाएंगे, इतने छोटे तो हैं वो पार्टिकल्स, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन वालों को, तो हमने कोई मेथड नहीं देखा अभी तक, तो आगे देखेंगे कि कैसे सेपरेट करना है। लेकिन इसके पार्टिकल्स को देखिए सेपरेट कैसे करेंगे। द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइडल कैन बी सेपरेटेड बाय ए स्पेशल टेक्निक। कौन सी है स्पेशल टेक्निक? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन घरों में आपने वो देखी होगी, दूध बिलोने वाली मशीन, मदानी है ना, रही देखी होगी सारा। तो उसमें क्या हुआ है, गोल 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 घुमा दे सारे, गोल 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 घुमाने क्या होगा, जो हल्का पार्टिकल है वे तो ऊपर आ जाएगा और जो भारी पार्टिकल है वे नीचे चल जाएगा। तो वह जो मशीन है उन्होंने पार्टिकल्स ने फोर्स करें कि भारी पार्टिकल्स ने वही कहोगी फोर्स करेगी कि नीचे रहो थमें, और हल्का पार्टिकल ने फोर्स करेगी कि थमें ऊपर आओ, तो ओवरऑल सेपरेट कर दे दोनों पार्टिकल्स में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यही होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि हम किसी चीज को बड़ी स्पीड से घुमा रहे हैं, गोल 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 बड़ी स्पीड से घुमाएं उसको, तो क्या होगा, वो उन पार्टिकल्स को फोर्स करेगी कि जो भारी पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल्स हैं, वो नीचे रहेंगे और हल्के पार्टिकल्स वो ऊपर आएंगे। अपने आप से नहीं जा रहे, वो फोर्स कर रही है उनको, ठीक है, घुमाने की वजह से फोर्स हो रहे हैं वो। तो इस टेक्निक को कहते हैं वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। कर लोगे ऐसे? चलो फिर मना तो किया था, लेकिन तीनों को एक साथ रिवाइज करवाई देती हूँ कि मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर मिला दें प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को तो मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर अगर कंपोजिशन के बेस पे देखें तो दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें पार्टिकल्स की, हेट्रोजीनियस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा है, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और दूसरी चीज, अगर हम पार्टिकल्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि लाइट की बीम को भी स्कैटर नहीं कर सकते। अगर वो स्कैटरिंग नहीं कर सकते तो वहां पे लाइट का पाथ भी विजिबल नहीं होगा एक सॉल्यूशन में, ठीक है। और अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो सेटल डाउन भी नहीं होते। सेटल डाउन नहीं होते तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। और पार्टिकल्स का साइज छोटा होने की वजह से सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो सॉल्यूशन का बिल्कुल ही उल्टा है। उल्टा कैसे है? सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर मिक्स ही नहीं होते, डिजोल्व होते ही नहीं है, घुलते ही नहीं है, वो बस उसके अंदर सस्पेंडेड रहते हैं इन द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम में ऐसे फैले रहते हैं, लटके रहते हैं, मतलब उनका मतलब मिक्स नहीं होते वो। तो अब क्या है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज जो है बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, और सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब साइज बड़ा होने की वजह से लाइट को स्कैटर कर पाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है तो पाथ भी विजिबल होगा, ठीक है, लाइट का पाथ भी विजिबल होगा इन सस्पेंशन। और दूसरी चीज, पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम फिल्टर कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, ठीक है। और सस्पेंशन का एग्जांपल था सैंड इन वाटर, तो वो जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो सस्पेंशन तो ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है अगर सेटल डाउन हो रहे हैं पार्टिकल्स तो। नेक्स्ट है हमारा कोलोइडल। कोलोइडल इन दोनों के बीच का है। कोलोइडल सॉल्यूशन देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे होमोजीनियस हो, लेकिन एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो एक्चुअल में हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। कोलोइडल की प्रॉपर्टीज क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, सॉल्यूशन से बड़ा, सस्पेंशन वालों से छोटा, ठीक है। तो आगे वाला देखिए, कोलोइडल के साइज, पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज के बीच का, कि सॉल्यूशन वाले पार्टिकल से तो बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा। नेक्स्ट देखिए, द पार्टिकल, जो
हमारे कोलोइडल के पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि नेक्ड आइज से नहीं देख सकते उनको, लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर ही ना कर पाए। ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग कर सकते हैं वो, लेकिन हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, अब अगर लाइट की स्कैटरिंग हो रही है तो लाइट का पाथ भी विजिबल होगा कोलोइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, और क्या है, जब हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब ये थोड़ा सा स्टेबल है, क्वाइट स्टेबल ये है, लेकिन इसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से तो सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको इससे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या है, जोर जोर से घुमाना, उसको जोर जोर से घुमाएंगे तो क्या होगा कि जो ये हल्के पार्टिकल है वो उनको ऊपर रहने के लिए फोर्स करेगा और भारी पार्टिकल्स को नीचे रहने के लिए फोर्स करेगा, तो ओवरऑल वो ब्रेक हो जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो जैसे कि आपने और देखा भी होगा कई बार जब हम मिक्सचर में जब शिकंजी बनाते हैं तो व्हाइट से झाग से आ जाते हैं ऊपर, क्योंकि अगर जोर जोर से घूम रहा है तो हल्के पार्टिकल्स को ऊपर रहने के लिए फोर्स करता है, भारी पार्टिकल्स को नीचे रहने के लिए, तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हो सके तो मैं इन पे एक्सपेरिमेंट वीडियो भी बनाऊंगी। बाकी आज के लिए इतना ही। जहां से जो पॉइंट समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और फीडबैक जरूर देना, कैसा पढ़ाया, कैसा लगा आपको। और अगर जो भी आप कमेंट करोगे रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया वो हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी आपको, कोशिश करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना देंगे उस टॉपिक पे, तो आप अपना फीडबैक जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ओके, टाटा, बाय बाय।